रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा शहर किसी शमशान की तरह खामोश सो चुका था। लेकिन तभी मेरे फोन की वाइब्रेशन ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। एक ओटीपी आया था, लेकिन नीचे जो मैसेज लिखा था उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लिखा था, दरवाजा खोलो। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने दरवाजे की लेंस से बाहर झांका तो वहां जो खड़ा था वो इंसान नहीं, वो मेरी मौत का पैगाम था। वो मंगलवार की रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क मानो कमरे की खिड़कियों को हिला रही थी। मैं अपने बेड पर लेटा सोने ही वाला था कि तभी फोन की लाइट जली। ओटीपी देखना मेरी आदत है, पर उस रात वो ओटीपी किसी बैंक का नहीं था। 6 डिजिट के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा गला सूख गया। मैंने सोचा शायद कोई डिलीवरी बॉय रास्ता भटक गया होगा या फिर कोई बुरा मजाक कर रहा है। हिम्मत जुटाकर मैं दरवाजा तक गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने दरवाजे के उस छोटे से लेंस में आंख लगाई। बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भींगा हुआ। उसके हाथ में एक पुराना सा फटा हुआ पार्सल था। उसने हेलमेट पहना था, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी शैतानी स्माइल थी, जैसे कि वो जानता हो कि मैं उसे अंदर से देख रहा हूँ। मैंने अंदर से चिल्लाकर बोला, भाई गलत पते पर आए हो, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, जाओ यहाँ से। वो नहीं हिला, वो वहीं खड़ा रहा और उसकी वो स्माइल और भी गहरी होती गई। फिर उसने धीरे से अपने हेलमेट का लॉक खोला। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे अपने ही कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, मेरी चीख मेरे गले में ही फंस गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो नाक, बाहर खड़ा शख्स बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी था। बस उसकी आंखें बेजान और सफेद थी। मैं पीछे हटा और जमीन पर गिर गया। मेरे जिस्म में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। तभी मेरी फोन की स्क्रीन एक बार फिर चमकी। इस बार मेरी माँ का मैसेज था। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया और मैसेज पढ़ा। लिखा था, बेटा आज तेरी मौत को पूरे 1 साल हो गए। हर पल तेरी याद आती है। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। उस पल मानो कमरे का तापमान जैसे गिर गया। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैंने हिम्मत करके दीवार पर लगे आईने की तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। आईने में मेरी कोई परछाई नहीं थी, वहां सिर्फ खाली दीवार थी। तभी मुझे एहसास हुआ, भूत बाहर खड़ा डिलीवरी बॉय नहीं था। भूत तो मैं था, जो 1 साल से इस घर में अपनी ही मौत को भुलाकर भटक रहा था। वो